स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी वार्षिकांक 2022 जो कि सितंबर 2021 से 1 अगस्त 2022 तक है। और आज इसमें हम दिए गए इस बुक में 800 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस कंटेंट में दिए गए बाकी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी के चैप्टर मैंने पहले से ही चैनल पर करा दिया है। और आज इसमें हम यहाँ पर नीचे दिए गए MCQ देखेंगे जो कि टोटल 808 है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये बनी है बांग्लादेश की। ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौगात गुप्ता। भी सही है। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो टोटल किया है 10 महीने के लिए। भी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है विजेंद्र कुमार सिंघल। ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये है जापान के बीच में। भी सही है। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है इंदरमीत गिल। भी सही है। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। भी सही है। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जोनास विंगगार्ड ने। सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ में समझौता किया है? तो ये है मलेशिया। सी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो ये है तमिलनाडु। भी सही है। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये सही है। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो ये है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। भी सही है। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये है अक्षय मुद्रा। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये दिनेश गुणवर्धने। सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। भी सही है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। सी सही है। नेक्स्ट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये है अपर्णा बाल मुरली। डी सही है। नेक्स्ट है, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। सी सही है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 87वां। सी सही है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो ये है राजस्थान। भी सही है। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये है पाकिस्तान। ये सही है। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो ये है इन्फोसिस। भी सही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशीष कुमार चौहान। ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो ये है रेलवे सुरक्षा बल। भी सही है। नेक्स्ट है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है ओडिशा। डी सही है। नेक्स्ट है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है फिनलैंड। ऑप्शन सी सही है। जूनियर फर्डिनेज मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये बनी है फिलीपींस के। डी सही है।
किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये है पीवी सिंधु। सी सही है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। बी सही है। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मुस्तफिजुर रहमान। बी सही है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये है स्कॉटलैंड का। सी सही है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो ये है फ्रांस। डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOG नामक उपकरण बनाया है? तो ये है IIT मद्रास। ये सही है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 135वां। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो यह है उत्तराखंड। सी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये है घाना। ये सही है। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लवस जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो ये है अमेरिका। भी सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये है दिल्ली। सी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो ये बने हैं करूर वैश्य बैंक के। ऑप्शन बी सही है। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये है जॉनी बेयरस्टो। ये सही है। किस भारतीय ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो ये है पल्लवी सिंह। सी सही है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविक। सी सही है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये सही है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये है मोहन सुब्रमण्यम। ये सही है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ये है सिनी शेट्टी। सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर लैपिज किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इसराइल के। भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो ये है विजय माल्या। भी सही है। नेक्स्ट है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो ये किया है भारत को। भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया सदस्य बनाया गया है? ये है T राजा कुमार। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है संदीप गुप्ता। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो ये बनी है अमेरिका की। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ये है स्मृति ईरानी। ऑप्शन ए सही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये है इस्पात मंत्रालय। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है संजीव पुरी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये है नितिन गुप्ता। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? ये है हार्दिक पांड्या। से सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 1.67 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द
क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो ये है जापान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्म नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसकी संख्या है टोटल 20। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये है भारत। ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो ये है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो ये है दिल्ली। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। ऑप्शन डी सही है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया चीन में। ऑप्शन बी सही है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है 300। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो ये है श्रीलंका। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? ये है अमिताभ कांत। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, तेरह एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद में मौत हो गई? तो ये है शिंजो अबे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटा के कितने महीने कर दिया है? तो ये किया है 6 महीने। ऑप्शन डी सही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यही केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने तमिलनाडु के कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है रूस। सी सही होगा इसमें। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास की 5 उत्तरी क्षेत्रों के आसपास की घोषणा कर दी है? तो ये है इटली। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत CI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है उड़ीसा का। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्योहार मनाया है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। भारत की पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये है सफदरगंज रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये है कर्नाटक की सरकार। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEGISCP योजना शुरू किया है? तो ये है केरल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? ये है रणजीत बजाज। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये है केरल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पे रहा है? तो ये रहा है 4थे स्थान पर। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की सरकार। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो ये है तेलंगाना। डी सही है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। ए सही है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया है? तो ये किया है रजत पदक पर। ए सही है इसमें। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है बेंगलुरु। ए सही है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल के क्या किया गया है? तो ये किया गया है संभाजी नगर। बी सही है। नेक्स्ट है,
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक, सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो ये है रूस, ये सही है। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये है 1 जुलाई 2022। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये है लिसा स्टालेकर, ये सही है। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट ज़ुजना लॉन्च किया है? तो ये है ईरान, डी सही है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो ये किया है पंजाब ने, भी सही है इसमें। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ये है 150वें स्थान पे, ये सही है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे रही है? तो ये रही है 104 स्थान पे, भी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये है दिनकर गुप्ता, डी सही है। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये है आंध्र प्रदेश, सी सही है इसमें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये है विजय अमृतराज, ये सही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये हैं अमजद अहतेशाम सईद, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से, ये सही है। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ओडिशा, भी सही है। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जून को, भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को, इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये है वीना, ऑस्ट्रिया में है, ये सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो यह है केरल, भी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह है दक्षिण कोरिया, सी सही है। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये है जर्मनी, भी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये है जापान, ये सही है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा किया है? तो ये है टोटल 10%, भी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये है डेविड वार्नर, डी सही है। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो ये है असम, ये सही है। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है आंध्र प्रदेश, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू, डी सही है इसमें। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो ये है IIT मद्रास, डी सही है इसमें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च किया है? तो ये है तमिलनाडु की सरकार, भी सही है। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुसियान लॉन्च किया है? तो ये है चीन, डी सही है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 जून को, ये सही है। नेक्स्ट है, फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में, सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये सही है इसमें। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को, ये सही है।
हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं दिनेश कार्तिक। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ा के कितने वर्ष कर दी है? तो ये है 23 वर्ष। बी सही है। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टर फिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है आयरलैंड के। डी सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो ये है राधा अयंगर प्लम। ए सही है इसमें। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है रंजना प्रकाश देसाई। बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अमेरिका। सी सही है इसमें। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो ये है रतन टाटा। बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? तो ये है रवाफ फातिमा। सी सही है। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो ये है मलेशिया। बी सही है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी हैदराबाद में। डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो ये करेगी 25% तक। डी सही है। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो ये है चीन। ए सही है। नेक्स्ट है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जून को। डी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है केरल की सरकार। सी सही है। गुरु नैदू सेनापति ने मेक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। सी सही है। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ये है अनाहत सिंह। सी सही है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं परमेश्वर अय्यर। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है तपन रेखा। डी सही है इसमें। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रू मुरलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है भारत की। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लीसा स्टारलेकर। डी सही है इसमें। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। सी सही है। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? ये है सनन ढाका। सी सही है इसमें। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है मीनाक्षी राव। डी सही है। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 8वां। सी सही है। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कोलंबिया के। बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर का है। इसकी खोजा गया है? तो ये खोजा गया है टोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। बी सही है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिसोन के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं सौम्या नारायण संपत। ऑप्शन बी सही है इसमें। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 37वां। बी सही है इसमें। किन दो देशों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो ये है कोयम्बटूर से शिरडी। भी सही है इसमें। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये है अग्निपथ योजना। भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये है कनाडा। सी सही है। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक धावक थे। ये सही है इसमें। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये है एंजोलो मैथ्यूज। सी सही है।
कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? तो ये है हरियाणा। ये सही है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये है राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। बी सही है। आरबीएल बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आर सुब्रमण्यम कुमार। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है इसका नाम है एनोकोवैक्स। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। भी सही है। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। भी सही है। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है क्रिकेट। ये सही है इसमें। अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बनेंगे? तो ये है आलोक कुमार चौधरी। ये सही है इसमें। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। भी सही है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 180। ऑप्शन डी सही है इसमें। अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश पाई। भी सही है इसमें। हाल ही में बजराम बेगस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं अल्बानिया के। भी सही है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को। डी सही है। आईआईएफए आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? तो ये है विकी कौशल। सी सही है। किस टेनिस खिलाड़ी को फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब मिला है? तो ये है राफेल नडाल ने जीता है। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है एम मणिमेखलाई। भी सही है इसमें। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ये सही है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो ये है डॉक्टर अम्बेडकर। भी सही है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो ये है हरिणी लोगन। ऑप्शन सी सही है इसमें। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेवियर ओलिवन। ऑप्शन डी सही है इसमें। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को। सी सही है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये थे तो यह एक संतूर वादक थे। भी सही है इसमें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश केरा। डी सही है। 2 जून को किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है तेलंगाना ने। ये सही है इसमें। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एसएल थाओ सेन। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। सी सही है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण माथुर उन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक गायक थे। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये है गोवा। बी सही है। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। बी सही है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को। बी सही है इसमें। नेक्स्ट है किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये पंजाबी गायक थे। ये सही है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात। सी सही है इसमें। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। भी सही है। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। भी सही है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? ये है गीतांजलि
गीतांजलि श्री, डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये है मध्य प्रदेश, बी सही है। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है गुजरात टाइटंस ने, ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? तो ये है पश्चिम बंगाल, डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है उड़ीसा में, ये सही है। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये है कोलकाता, सी सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ, ये सही है इसमें। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो ये है NIT तिरुचिपल्ली, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है कपिल सिब्बल, ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो ये है UAE, डी सही है इसमें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? तो ये है टेड्रोस एड्हेनॉम गिब्रेयेसस, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये है सोंग कांग हो, बी सही है इसमें। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पे आ गया है? तो इसकी रैंक है 54, बी सही है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका, डी सही है। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? ये है WHO, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो टोटल है 10, ये सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो 220 करोड़ रुपए, ये सही है इसमें। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये है राजीव गांधी, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को, सी सही है इसमें। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुना गया है? तो ये है सुनील चोपड़ा, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद के रूप में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो ये है रूस, डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के तीसरे गुरुवार को, ये सही है। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी कहते हैं, इसे रद्द किया है? तो ये है दिल्ली की, ये सही है। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? तो ये है विश्व बैंक, भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को एक साल कैद की सजा सुनाई है? तो ये है नवजीत सिंह सिद्धू, ये सही है इसमें। हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की? तो ये है ब्राजील, सी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो ये है दिल्ली, डी सही है इसमें। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? 1 करोड़ रुपए, डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मैथ्यू मॉर्स, सी सही है इसमें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो ये है भारत, डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है संग्रहालय की शक्ति, ये सही है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मई को, डी सही है।
मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। ये सही है इसमें। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये है केन्या की। ये सही है। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्ड को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये है फ्रांस के। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो ये है स्वीडन। डी सही है। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है मणिका साहा। सी सही है यहाँ पे। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को। डी सही है। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है भारत। भी सही है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये बनी है हंगरी की। भी सही है। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ब्रेडन मैकुलम। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये है अभिलाषा बराक। डी सही है इसमें। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ये है 250वीं। ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये है विनय कुमार सक्सेना। भी सही है। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये है केशव महाराज। सी सही है इसमें। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। ये सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है विवेक कुमार। भी सही है। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये सही है। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मई को। भी सही है। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीटर एल्बर्ट। सी सही है। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये है एस मुंद्रा। ये सही है। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बने हैं सोमालिया के। भी सही है। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये है एलिजाबेथ बोर्न। सी सही है। हाल ही में किस राज्य के पचवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। भी सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मई को। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं यूएई के। ये सही है इसमें। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये है इंडोनेशिया की। भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। भी सही है। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का चैंपियन पुरस्कार जीता है? ये है फ्रैंक विल्जेक। ये सही है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं कैम्पबेल विल्सन। सी सही है यहाँ पर। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड की एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है दीपिका पादुकोण। भी सही है। हाल ही में रॉनिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है श्रीलंका के। ये सही है। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है राजीव कुमार। भी सही है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो ये है मुंबई। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक संगीतकार थे। ये सही है। हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये तमिलनाडु। ये सही है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। ये सही है। नेक्स्ट है,
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अलकेश कुमार शर्मा बने हैं, ये सही है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये है दानिश सिद्दीकी, ये सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो ये है महाराष्ट्र की सरकार, ऑप्शन डी सही है इसमें। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को, बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुदर्शन बेरू, डी सही है इसमें। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो ये है सिंधिया रोशन जोवेग, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो ये राजस्थान में है, ये सही है। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये है प्रियंका मोहिते, सी सही है। हाल ही में किसे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये है रानी ओसुल्लीवन, भी सही है। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो ये है हर्षदा गरुड़, सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये है केरल, डी सही है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो ये है छत्तीसगढ़, ये सही है यहाँ पर। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? भारत की रैंक है 150, डी सही है इसमें। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को, सी सही है यहाँ पर। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई महीने के पहले शनिवार को, डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है तरुण कपूर, डी सही है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो ये है नंदमूल चंदानी, डी सही है। नेक्स्ट है, 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये है गुजरात और महाराष्ट्र, ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये है महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ले जनरल BS राजू, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को, ये सही है। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो ये है इंडिगो, डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिकवेल रेम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये है मेघालय के, यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये है आगरा, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये संबंधित है हॉकी से, ये सही है। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो ये है पल्ली, जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? ये बनी है विशाखा मुले, सी सही है। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये है AP अब्दुल्ला कुट्टी, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये है मैक्स वर्स्टॉपेन, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो ये है 44 बिलियन डॉलर, ए सही है इसमें। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 अप्रैल को, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये है बेंगलुरु, सी सही है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ में। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है तीसरा स्थान। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी को 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये केन्या के थे। ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये है सुमन बेरी। डी सही है। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अजय सूद। सी सही है। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये उड़िया की थी। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये है जामताड़ा, झारखंड में है ये। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ये सही है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये संबंधित है वेस्ट इंडीज से। भी सही है। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्य ईश्वरन। डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये है राजस्थान। डी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये सही है। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं नरेश कुमार। भी सही है। हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? असम में। ये सही है। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? ये है जसलीन कोहली। ये सही है। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं विमल कोठारी। भी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। ये सही है। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये गीतकार थे। ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अज नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो ये है नागपुर में। डी सही है। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। सी सही है। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। सी सही है। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो ये है भारत। भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इबाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो ये है फाल्गुनी नायर। डी सही है। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ये सही है। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। भी सही है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है 14 अप्रैल। ये सही है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। ये सही है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। भी सही है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ये है बाबर आजम। भी सही है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। सी सही है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है रविचंद्रन अश्विन। डी सही है। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो ये है चार्ल्स लेक्लर। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी आधार
कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है तो ये बना है इक्वाडोर। सी सही है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। डी सही है। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है नरेंद्र मोदी। डी सही है। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। बी सही है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। बी सही है। नेक्स्ट है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है ओलिविया रोड्रिगो ने। डी सही है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये है कार्लोस अल्कराज। ये सही है। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। बी सही है। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ये है विकास कुमार। ए सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये है रामदरस मिश्र। सी सही है। इसमें हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं हंगरी के। सी सही है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये है ड्राइव माई कार। सी सही है। इसमें हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं गोवा के। सी सही है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये है पीवी सिंधु। बी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है 5 अक्टूबर। बी सही है। इसमें हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विनय मोहन क्वात्रा। बी सही है। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये है महेश वर्मा। बी सही है। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये है डॉक्टर एस राजू। सी सही है। इसमें नेक्स्ट है हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? तो ये है मीराबाई चानू। सी सही है। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया। वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मार्च को। बी सही है। इसमें नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? तो ये है राज सुब्रमण्यम। बी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 अप्रैल को। ए सही है। इसमें नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये है उड़ीसा। ए सही है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो ये है ड्वेन ब्रावो। डी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये है सिक्किम। ए सही है। इसमें हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो ये बनाई गई है गुजरात में। डी सही है। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये है अमेरिका की। डी सही है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ए सही है। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये है FAO। भी सही है। इसमें किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थली की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये मेघालय का है। ए सही है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम में। सी सही है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? तो ये किया है आसनसोल में। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है सूरत में। ए सही है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है गुजरात। सी सही है।
भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो ये है केरल, भी सही है। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो ये किया है विश्व बैंक ने, भी सही है। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सीएसबी बैंक, यहाँ पे ए सही है। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये है एचडीएफसी बैंक, ए सही है। नेक्स्ट है, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो ये होती है 2000 रुपए, भी सही है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है तेलंगाना, भी सही है। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है कतर, भी सही है। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? ये है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल एसजीकेसी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है पावर ग्रिड, सी सही है। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है जी आर विश्वनाथ की, सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये है देवेंद्र झाझरिया, भी सही है। किसे भारत के 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है पद्मनी राउत, भी सही है। भारत के आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया मेडागास्कर, ये सही है इसमें। सीपीडी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही है इसमें। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये किया है यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, बी सी दोनों है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये है ग्वालियर, ये सही है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में, भी सही है। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में, ये सही है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण डीआरडीओ द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल के साथ में, ये सही है इसमें। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास, भी सही है इसमें। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये है कोडा, भी सही है। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो ये है रंगमंच और शांति संस्कृति, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो ये लिखी है यहाँ पर डेसमंड टूटू एवं तेनजिंग ग्यात्सो, तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये है चेक रिपब्लिक, ये सही है इसमें। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये है पूर्वी रेलवे जोन, ये सही है। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो ये है हैदराबाद एफसी, भी सही है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ बने हैं? ये है हिसाशी ताकेयूची, भी सही है इसमें। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है नागालैंड, भी सही है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दूसरी बार बने हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है कुलतार सिंह संधवा, सी सही है इसमें।
फार्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। सी सही है। हाल ही में जेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित में। डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है झारखंड में। भी सही है। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ फरीदाबाद में। भी सही है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को। डी सही है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये है देवेंद्र झाझड़िया। सी सही है इसमें। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो ये बनी है नागालैंड में। सी सही है। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो ये है जापान। सी सही है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 मार्च को। भी सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है टेनिस। भी सही है। हाल ही में जारी IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? तो ये है दिल्ली। सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में सोली सोहरावजी की जीवनी सोली सोहरावजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखा है? ये लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। ऑप्शन बी सही है इसमें। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो ये है असम की। भी सही है इसमें। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। भी सही है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं उत्तराखंड के। भी सही है। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है जॉर्ज रसेल। से सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम में। भी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये है बिहार। सी सही है। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये बनी है उत्तराखंड की। भी सही है इसमें। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये शीर्ष पे रहा है इसमें सिक्किम। भी सही है। हाल ही में BARC इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है शशि सिन्हा। सी सही है। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 220। ये सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। भी सही है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो ये है करोलिना विलावस्का। सी सही है इसमें। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये है द पावर ऑफ द डॉग। ए सही है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भी सही है। बी इन वीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मणिपुर के। डी सही है। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। भी सही है। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये है विक्टर एक्सेल्सन। ये सही है। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। भी सही है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है बायजूस। भी सही है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये बने हैं 11वें नंबर के। ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये है आशीष झा। सी सही है। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है गिलबर्ट हैंगबो। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये है गुजरात। सी सही है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है B चंद्रशेखर। डी सही है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 136वां मिला है। सी सही है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च को। सी सही है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद में। सी सही है। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है कातालिन नोवाक। भी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है,
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये है हरियाणा की। सी सही है। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है अजय भूषण पांडे। ये सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो ये है गुजरात की। भी सही है। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार में और ये 100 फीट की है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो ये है मालदीव की। सी सही होगा इसमें। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो ये है श्रेयस अय्यर, भारत के हैं ये। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विनोद जी खंडारे। सी सही है। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है मारियो मार्सेल ने। भी सही है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYE 2022 शुरू किया गया है? तो ये है सेशल्स के बीच में। आप नाम स्वयं से भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 मार्च को। ये सही है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतक 28 बार जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है ऋषभ पंत। सी सही है। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पंजाब के। भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये है रणजीत रथ। भी सही है। हाल ही में यून सुक ईहोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। भी सही है। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो ये खोला है अहमदाबाद में। सी सही है। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो ये है प्रभा नरसिंघम। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवाशीष पांडा। भी सही है। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है तेलंगाना। सी सही है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ की। सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है अफगानिस्तान के। भी सही है। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ये सही है। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 मार्च को। भी सही है। हाल ही में नाइट रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइड इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये है तुर्की। सी सही है। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच एक 10 लिख DUSTLI के नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो ये है मोहम्मद रजा मासूमी। भी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के तर सिंह पेट्टई नामक स्वर्ण को CI टैग मिला है? तो ये है तमिलनाडु का। सी सही है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान। सी सही है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉर्स का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। भी सही है। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 मार्च को। सी सही है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। भी सही है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये है संजय पांडे। सी सही है। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस TN पटेल। डी सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। सी सही है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 मार्च को। भी सही है। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है मालदीव के साथ में। सी सही है।
हाल ही में एलआईसी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुनील अग्रवाल, भी सही है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को, ये सही है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020-21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 29। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो ये खुला है गोवा में, सी सही है। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है ऋषभ पंत, ये सही है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 फरवरी को, सी सही है इसमें। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? तो ये है यूएई, सी सही है। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? ये है पूजा जायदान, डी सही है इसमें। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये है विद्या बालन, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सबसे ज्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? ये है मिताली राज, भारत की हैं। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं संजीव कपूर, डी सही है। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है अक्षय विधानी, डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वोल्टर्स मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? ये हैं प्रोफेसर दीपक धर, डी सही है इसमें। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के थे, भी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली, से सही है। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है माधवी पुरी बुच, से सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये सही है इसमें। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है राफेल नडाल, सी सही है। नेक्स्ट है, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तो ये है विल स्मिथ, भी सही है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये है जापान, भी सही है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है फ्रांस, ये सही है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो ये है रूस, से सही है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है असम, ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है के एन राघवन, सी सही है। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है रूपी, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, से सही है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी आर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है क्रिकेट, भी सही है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो ये है नॉर्वे, ये सही है। भारतीय रेलवे कहाँ से देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो ये बना रहा है जम्मू कश्मीर, भी सही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये मिला है मंडी, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? तो ये है बिल गेट्स, सी सही है इसमें। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो ये है कृषि मंत्रालय, ये सही है। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये कनाडा का है, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये है पुष्पा द राइज, भी सही है। हाल ही में आईसीसी T20 टीम की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंचा है? तो ये है भारत, से सही है इसमें। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, भी सही है। हाल ही में हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो टोटल 11%, ये सही है। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है नेपाल, डी सही है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये है डाबर इंडिया, डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये है शेरशाह, भी सही है।
चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? तो ये लिखा है उमा दास गुप्ता ने, ये सही है। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये है माली, सी सही है। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये है दिल्ली, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है तुर्की, से सही है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है जी अशोक कुमार, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है IIT रुड़की, भी सही है। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT स्थापना करेगा? तो ये करेगा UAE, से सही है इसमें। नेक्स्ट है, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो ये है टोटल 6 है, ये है टोटल 6, भी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है इजराइल, सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ये है कीगन पीटरसन, भी सही है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है साकिब उल गनी, भी सही है इसमें। नेक्स्ट है, यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? तो ये है बांग्लादेश, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो ये है संदीप बख्शी, इसमें से सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये है देवाशीष मित्रा, ये सही है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर, भी सही है इसमें। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा मध्य प्रदेश में, ये सही है। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ये है चन्नीरा पोनप्पा, सी होगा इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है सिडवी, भी सही है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, भी सही है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 46वां, ये सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है जम्मू कश्मीर, भी सही है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो ये है सूरत, डी सही है इसमें। हाल ही में जारी टॉम टैरिफ इंडेक्स 2021 में अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो ये है मुंबई, सी सही है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये है वेदांता, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो ये है ब्रिटेन, भी सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 13 फरवरी को, ये सही है इसमें। IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो ये है गुजरात टाइटंस, ये सही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है संजय मल्होत्रा, सी होगा इसमें। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, भी सही है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये है प्रदीप शाह, सी सही है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं गौतम अडानी, डी होगा इसमें। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये है इसरो, सी होगा इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये है चीन, बी होगा यहाँ पर। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है भारत, जी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया है नीति आयोग ने, सी होगा यहाँ पर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT-4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो ये है इसरो, सी होगा यहाँ पर। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो ये है भारत, सी सही है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये है केरल, सी सही होगा यहाँ पर।
हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि मित्तल। डी सही है। हाल ही में डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है जी एस श्रीनिवास मूर्ति। भी सही है यहाँ पर। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मान मिला है? तो ये है डेरिल मिचेल, ये न्यूजीलैंड के हैं। डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। डी सही है। हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है संत रामानुजाचार्य। भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो ये किया है भारत ने। भी सही है। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया 46वां। भी सही है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो ये है PR श्रीजेश। सही है। सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है होंडुरास की। ए सही है इसमें। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एक होगा यहाँ पर। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। ए सही है। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। सी होगा यहाँ पर। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? तो ये है CAV रेड्डी। सी सही है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो ये बनेगा संबलपुर में। सी सही है। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो ये है मणिपुर। ए सही है। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये है सऊदी अरब। ए सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। डी सही होगा यहाँ पर। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये है जयपुर। डी सही है। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। बी सही है। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये है तेजस्विनी प्रकाश। सी सही है। भारत का पहला बुद्धिमान संकेत वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? ये किया है पेटीएम मनी ने। भी सही है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। भी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो ये है दिल्ली। सी होगा यहाँ पर। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है नासिक। बी होगा। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो ये है SBI। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो ये है कतर। सी सही है। हाल ही में किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये होगा गुजरात। सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश की झांकी। ए सही है। हाल ही में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये है चीन। ए सही है। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये होगा अमेरिका। भी सही है। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा है? तो ये लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। ए सही है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर दर्ज की गई? तेलंगाना में। सी सही है। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो ये है थेरसी चौहान। भी सही है। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसका नाम है सुपर माउंटेन्स। सी सही होगा यहाँ पर। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है RPF ने। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो शीर्ष पे रहा है इसमें जम्मू कश्मीर। भी सही है। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो ये बना है भारतीय रिजर्व बैंक। सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है,
हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में, भी सही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है नाबार्ड ने, सी सही है। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये किया है फ्रांस ने, सी सही है। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे इवान डोरिक और क्रिस्टेलिना म्लादेनोविक। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुभाष गर्ग ने, भी सही है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है लोकसभा सचिवालय ने, भी सही है। नेक्स्ट है, टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है? तो ये किया है टाटा प्ले, भी सही है। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये है अनंत नागेश्वरन, भी होगा यहाँ पर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला है? गुरुग्राम हरियाणा, ए होगा। हाल ही में दक्षिण मोगू ऑन किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है? तो ये बना है मिजोरम का, बी होगा यहाँ पर। हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये है राजस्थान, ए सही है। हाल ही में हॉकी इंडिया एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक, सी सही है। हाल ही में बरहा में हैदराबाद राष्ट्रीय महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ये है यूके, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो ये है मलेशिया का, ए सही है। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ये लागू हुआ है, तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, सी होगा यहाँ पर। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीता है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये बना है एप्पल, भी सही है। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये है केरल, ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो ये किया है ईरान में किया गया है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, भी सही है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो ये है रूस, सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं वी अनंत नागेश्वरन, डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये है 157वीं, भी सही है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरण सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये संबंधित है हॉकी से, ए सही होगा यहाँ पर। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया? तो ये है 73वां, ए सही होगा। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो ये है 128, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, सही है। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है पुष्प कुमार जोशी, डी होगा यहाँ पर। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई टोटल 26, भी सही होगा यहाँ पे। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 85वां स्थान, सी होगा यहाँ पर। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो ये है शाहीन अफरीदी, ये पाकिस्तान के हैं, सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये है लद्दाख, बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये है 29, भी सही है। हाल ही में किसने सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये है PV सिंधु, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो ये है नुसंतारा, सी सही है।
हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये संबंधित है फुटबॉल से, ये सही है। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? तो ये बना है सेवरी, भी सही है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो ये हुई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस, सी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये है 24 जनवरी, ये सही है। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो ये बने हैं चंचल कुमार, सी सही है। कौन सहकारी संस्था फिक्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ये है दिलीप संघाड़ी, ये सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये हैं उन्मुक्त चंद, बी होगा यहाँ पर। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये है विक्रम देवदत्त, ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस देश से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हो किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये खेल है टेनिस, ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये है सारा गिल, भी सही है। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ ईयू की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये है रोबर्टा मेट्सोला, ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये है रॉबर्ट लेवानडोव्स्की, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये था 17वां, भी सही है। हाल ही में कौन न्याय खड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाले भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? तो ये है गुजरात हाई कोर्ट, डी होगा यहाँ पर। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे, भी सही है। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा, ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये तारीख है 16 जनवरी, से सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द एसेस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला किसने जीता है? यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है लक्ष्य सेन, डी सही है। हाल ही में किस ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये है सीलन फोर्ड, ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे जापान के, सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये है नरेंद्र गोयनका, डी सही है यहाँ पर। हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो यह है क्लाइव लॉयड, भी सही है। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? ये है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, सी सही है यहाँ पर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे, ये सही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष की है? तो 62 वर्ष की है, ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कन्नड़ के हैं, ये सही है। हाल ही में किसे विवो की जगह इंडियन प्रीमियम लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो ये होगा टाटा, सी सही है यहाँ पर। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के, ये सही है। नेक्स्ट है,
प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये तारीख है 12, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं एस सोमनाथ, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये है मिशन अमानत, भी सही है यहाँ पर। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो ये है एजाज पटेल, ये न्यूजीलैंड के हैं, डी होगा यहाँ पर। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो ये बने हैं ओलिवियर गोरिचस, भी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये थी 56वीं, ए होगा यहाँ पर। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है एकता नगर रेलवे स्टेशन, भी सही है यहाँ पर। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये है 26 दिसंबर, ए सही है। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? तो ये बने हैं वी के भंवरा, यहाँ पे सी होगा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है? तो ये रखा है जनरल विपिन रावत, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ही सही है। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद में, ये सही है। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम, जी होगा यहाँ पर। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पॉजियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं उर्जित पटेल, भी सही है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ये है एंड्रयू गॉडफील्ड, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 तारीख को, सी होगा यहाँ पर। हाल ही में कौन UCO बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये हैं सोमा शंकर प्रसाद, भी होगा यहाँ पर। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो ये है हरप्रीत चंडी, सी होगा यहाँ पर। कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये है अलका मित्तल, डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं विनोद कन्नन, भी सही है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 तारीख को, सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये थी 191, भी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में U19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये है भारत, ए सही है। कौन हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ICC के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो ये बने हैं VS पठानिया, भी सही है। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये है केरल हाई कोर्ट, डी सही है इसमें। हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यह है नमिता गोखले, सी सही है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये है दया प्रकाश सिन्हा, भी सही है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूल मोज व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो ये किया है जापान ने, सी सही है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है पाकिस्तान, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं VK त्रिपाठी, डी सही है यहाँ पर। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है न्यूजीलैंड के, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं उत्तर प्रदेश के, भी सही है। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक PNB के MD एंड CEO बने हैं? तो ये हैं अतुल गोयल, सी सही है। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो ये है आलिया भट्ट, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है विरल देसाई ने, भी सही है।
हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है संजू वर्मा ने, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वॉयलेस बरुआ किस राज्य की पुलिस अकादमी की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो ये बनी है असम की, भी सही है इसमें। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है गुजरात, डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये इंग्लैंड के हैं, ए सही है। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है केरल, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? तो ये है श्रीलंका, भी सही है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनी है? तो ये है विक्रम मिश्री, डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये है आलिया भट्ट, सी सही है। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये है केरल, ए सही है। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है निर्मल चंद्र बिस, सी होगा यहाँ पर। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, डी सही है। हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ए सही है। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है टर्मिनेटर, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी, डी सही है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है 24 तारीख को, भी सही है। हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है अनाहत सिंह, डी सही है यहाँ पर। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFF U19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये है बांग्लादेश, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में WWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये है लोह कीन, सी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो ये है चौधरी चरण सिंह, सी सही है। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है चिली के, सी सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये है अतुल दिनकर राणे, ए सही है। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ये है श्रीनिवास रामानुजन, भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये है कर्नाटक, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में FIS 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, भी सही है। हाल ही में सेमी इन यू नीदरलैंड और चुमुकेरिया किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो ये बने हैं नागालैंड के, सी सही है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का BBC शॉर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो ये है एम्मा रादुकानु, ये सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं चीन के, भी सही है। हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये है मोहित जैन, ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडजिल का अधिग्रहण किया है? तो ये है विप्रो, सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के जहाज INS हुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो टोटल 32 साल, सी सही है। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया? तो ये किया है ओडिशा में, सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ट्राईफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो ये है अर्जुन मुंडा, ए सही होगा यहाँ पर। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच की है, इसे बनाने वाला शहर कौन बना है? तो ये है पीलीभीत उत्तर प्रदेश, भी सही है। नेक्स्ट है,
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है ऋषभ पंत। सी सही है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार रनआउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं। डी सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है? तो ये है झारखंड। ए सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ये सही है। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो ये है अवनी लेखरा। ये सही है। हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये है अरविंद कुमार। भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी फोरलो से सम्मानित किया है? तो ये है भूटान। डी सही है यहाँ पर। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। भी सही है यहाँ पर। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। से सही है। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहां पर 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? तो ये है नागपुर। सी सही है। हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो ये है अमित शाह। सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ ईयर सम्मान मिला है? तो ये है दानिश सिद्दीकी। सी सही है। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉल सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है अर्जेंटीना। ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये है MS नरवणे। डी सही है यहाँ पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है 16 तारीख को। सी सही है। हाल ही में कौन कागज रहित पेपरलेस सरकार बनने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो ये है दुबई। भी सही है। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? तो ये है सिमोन बाइल्स। भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप की नई CEO बनी है? तो ये है लीना नायर। डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है? तो ये है मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ये है डेविड वार्नर। ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये है एलन मस्क। सी सही है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो ये है नीना गुप्ता। डी सही है। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है कैथरीन रसेल। ए सही है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो ये है हरनाज सिंधु। भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बास्केटबॉल को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो ये है बाल कृष्ण जोशी। डी सही है। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है 11 तारीख को। सी सही है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है चौथा। सी सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 तारीख को। भी सही है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओलाफ स्कोल्स। भी सही है यहाँ पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 तारीख को। ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्र दराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हुआ है? तो ये है इंग्लैंड की। भी सही है। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये है रूस। ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? तो ये है एमा रादुकान। भी सही है। हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये है संजीत मेहता। सी सही है। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये है दामोदर महतो। डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ए सही है। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये है अर्जेंटीना। डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है
IDFC फर्स्ट बैंक, ये सही है यहाँ पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है अलका उपाध्याय, जी सही है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसिया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे आंध्र प्रदेश के, भी सही है। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, सी सही है यहाँ पर। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? तो ये है रतन टाटा, सी सही है। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, डी सही है। हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है स्वीडन की, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है संबित पात्रा, भी सही है। हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो ये है गीता गोपीनाथ, जी सही है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है अंशु बॉबी जॉर्ज, भी सही है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, भी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे कोरियोग्राफर, ये सही है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो ये बने हैं मनोज कुमार वागो, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये हैं संजय दत्त, सी सही है। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं संजीव कौशल, भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन और का अवार्ड जीता है? तो ये है 7वीं बार, भी सही है। हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो ये है तेल अवीव, ये सही है। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया 57वां, भी सही है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ये सही है। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना है? तो ये बना है बारबाडोस, भी सही है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्तित्व माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं? तो ये है पराग अग्रवाल, सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो ये है मणिपुर, ये सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये है विवेक सोमरी, सही है। 28 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये था 73वां, डी सही है। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है हर्षवंती बिष्ट, सही है यहाँ पर। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? तो ये है बिहार, भी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो ये है मध्य प्रदेश, भी सही है यहाँ पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो ये है इंडोनेशिया, डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है मरूफ रजा ने, डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो ये है प्रवीर सिन्हा, डी सही है। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं कुवैत के, ये सही है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ये सही है। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की है? तो ये है जम्मू कश्मीर, डी सही है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, भी सही है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हांग का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे दक्षिण कोरिया के। तो यहाँ पर हमने देखा स्पीडी अगस्त 2022 में दिए गए सभी 808 MCQ प्रश्न, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।